आई थिंक मेरे लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट फ़ेज़ वही था जब मेरे बेटे बीमार हुए थे 2014 में। आई थिंक नो प्रोफ़ेशनल अपहीवल कम्स इवन क्लोज़ टू दैट। और इसको मैं लफ्ज़ों में भी ज़ाहिर नहीं कर पाऊँगा कि क्या वो फ़ेज़ था। सिर्फ़ उस वक़्त नहीं, 5 साल तक चला ये, जो 2014 में हुआ। जैसे सब लोग जानते हैं कि मेरे बेटे बीमार हुए थे जनवरी 2014 में। एंड एक ऐसा धक्का लगा, हम कभी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे हमारी फ़ैमिली में। पता कैसे चला था? इट वाज़ मेरी लाइफ़ एक आफ्टरनून में बदल गई। 13th जनवरी को हम लोग गए थे ब्रंच के लिए ताज लैंड्स एंड, पिज़्ज़ा खा रहे थे मेरे बेटे के साथ। पहला सिम्पटम जो हुआ उस टेबल पे इरप्ट हुआ उस वक़्त। So he had excused himself. He asked my wife to take him to the loo. He passed blood in his urine. और वो पहला सिम्पटम था। और फ्रॉम दैट बहुत ही एक जॉयस, खुशी भरा जो एक ब्रंच था, अगले 3 घंटे में हम एक डॉक्टर्स के क्लिनिक में थे और डॉक्टर कह रहा था कि आपके बेटे को कैंसर हुआ है, आपको इसके बाद इसको अगले दिन ओटी में ऑपरेशन करवाना है और इसके बाद आपकी कीमोथेरेपी करनी है। सो माई होल वर्ल्ड फ्लिप्ड इन द मैटर ऑफ 12 आवर्स। और इससे पहले मुझे कभी इस चीज़ का, हमारी पूरी फैमिली को इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए थे। यही होता है अपहीवल। आपके बेटे की एज क्या थी तब? उस वक्त 3 years 10 months। और ये ऐसा एक कैंसर था जो जनरली बच्चों को आता है 4 साल से पहले का कैंसर। इट डजंट हैपन टू किड्स, इट्स कॉल्ड विम्स ट्यूमर। इट कैचेस किड्स below the age of 4 and it happened to him before his 1 month before his birthday. He was 3 years 11 months. No particular reason it happens. हमने बहुत कुछ पूछा डॉक्टर्स से, इसका यही हो सकता है। देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि इट्स नॉट लाइक ही, जब आप शायद 30 साल के हों या 40 साल के, अगर आपने अपनी बॉडी को डैमेज किया है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशन, वो तो समझ में आता है। ये एक जेनेटिक abnormality थी जो क्रॉप अप हुई उनमें, तो वही था।